अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हैलो हाय ते मोदी तो चाहने वाले तो अलावा सारे इंडियन भैन भरावां नूं मेरी तरफों साढ़े सब की तरफों जो कि नमस्ते ते खुश आमदीद। जनाब, मेरी नज़र में योम दिफा की है 6 सितंबर योम दिफा ते 6 सितंबर योम विफा। 6 सितंबर आ सॉफ्ट रिमाइंडर टू मोदी ते 6 सितंबर आ सॉफ्ट रिमाइंडर टू मेजर गौरव आर्या ते 6 सितंबर आ सॉफ्ट रिमाइंडर टू जरनल बख्शी। नाज़रीन, इस टाइम मैं उस टैंक ते बैठी हाँ। ए मोदी साहब उही टैंक है जिहड़ा 1971 की जंग विच असां अपने कब्जे विच कीता सीगा ते इस टैंक की तारीखी जो कि सबूत भी ने कि भाई आ टैंक असा कैंज अपने कब्जे विच कीता ते मोदी नूं अपनी हर हार का बहुत अच्छे तरीके नाल पता है। तो जनाब, अज मैं आर्मी म्यूजियम में आई हाँ तो अज का सारा प्रोग्राम आर्मी म्यूजियम की तारीख नूं मैं तुहाडे सामने जो कि तुहानूं दिखावांगी कि अंदर दे की मनासर ने, अंदर की तारीख किंज दी है ते आर्मी तरफों जोड़े ग्रैंड ऑपरेशन किए गए हैं ओहदी भी तारीख मौजूद है। तो चलो चलते हैं आर्मी म्यूजियम के अंदर ते अंदर की तारीख तुहानूं दसते हैं। म्यूजियम जो कि 6 सितंबर के हवाले दे नाल इत्थे बड़ी तारीख है तो असां अपनी ऑडियंस नूं ओहदे मनासर विखाउण लई इत्थे आए हैं। तो तुसीं की दसोगे कि इत्थे दी तारीख कितनी पुरानी है तो इत्थे की मौजूद है तारीख दा? जी, ये आर्मी म्यूज़ियम लाहौर अगस्त 2017 में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसको लॉन्च किया, इसका इनाग्रेशन किया। और इसको बनाने का मकसद था कि एक तरफ ये कि जो हमारी हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पेश किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए। और जो हमारे मिलिट्री हीरोज़ हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो उनकी सेक्रीफाइसेस हैं, उसको भी जो है वो यहाँ पे दिखाया जाए। और दूसरा इसको बनाने का मकसद था कि जो हमारी जवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, उनके अंदर एक जज्बा उजागर किया जाए कि किस तरह हमारा जो हिस्ट्री है उसमें हमारे हीरोज़ ने, हमारे मिलिट्री हीरोज़ ने, हमारे नेशनल हीरोज़ ने कितनी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किए। तो हमारी यूथ यहाँ पे आए और वो यहाँ पे ये हिस्ट्री देखे और ये हिस्ट्री समझे और फिर उससे इंस्पायर हो कि किस तरह उसने अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करना है। चलो तो हुण सानूं दसो कि ए स्टार्टिंग का जिहड़ा एरिया है, ए स्लाइड्स लगियां हुई ने ते तारीख इहदे विच नक्श की गई है, तो इहदे बारे तुसीं की कहोगे? जी, ये आर्मी म्यूज़ियम लाहौर की पहली गैलरी है। इसका नाम है शुदा गैलरी। इसमें हमने 1947 से लेके करंट ईयर तक जितने भी पाकिस्तान आर्मी के मार्टायर्स हैं उनके हमने नेम्स लिखे हुए हैं। हर साल हमें जीएचक्यू की तरफ से एक अपडेटेड लिस्ट मिलती है कि इस साल इतने नंबर ऑफ़ आर्मी मैन ने अपनी जानें इस मुल्क की खातिर कुर्बान की। उनके नेम्स हम इस ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के ऊपर लिख देते हैं और हम ये ऐसे लिखते हैं कि पहले ईयर वाइज, फिर रैंक वाइज और फिर अल्फ़ाबेटिकली वाइज, ताकि जब फैमिलीज़ आएँ इन शहीदों की तो उनको वो अपने लव वंस के नेम्स फाइंड करने में आसानी हो। टोटल नेम्स यहाँ पे 21,000 हैं और 1953 एक ऐसा साल है जहाँ पे कोई भी नेम नहीं है और 1971 एक ऐसा साल है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शहीदों के नाम मिलेंगे क्योंकि हमारी उसमें जंग हुई थी इंडिया के साथ। इत्थे स्लाइड्स में जिन्ने भी शोधा के नाम लिखे हुए ने असां भी पूछेंगे कि अच्छा तरमीम दसो सानूं कि एक कुल किन्ने शोधा मतलब जिन्हों के नाम इत्थे लिखे गए ने सुनहरी अल्फाज में, उन्होंने फैमिलीज़ नूं भी उन्होंने वास्ते एक तारीखी चीज़ है कि वो जो इत्थे आएंगे तो अपने प्यारिਆਂ के नाम वेख के उन्होंने एक फख्र तो महसूस होएगा। उन्होंने अपने जो कि वतन अजीज़ वास्ते इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां। तो इस बारे टोटल किन्ने नाम? 21,000। 21,000। और जब यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं अब तो वो बाकायदा यहाँ पे अपने शहीदों के नाम सर्च करती हैं और फिर उनकी एक पिक्चर ली जाती है यहाँ पे, उस नाम के साथ वो पूरी फैमिली खड़ी होती है और फिर उनकी एक पिक्चर ली जाती है जो कि फिर फ्रेम करके आर्मी म्यूज़ियम की तरफ से उनको बाकायदा वो फ्रेम करके पिक्चर दी जाती है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, 21,000 जवानों ने अपनियां जाना गवाइयां तो इत्थे उन्होंने नाम जोड़े नक्शबंद किए गए हैं। तो अगे चलते हैं कि अगे तारीख की केड़ी ऐसी जो कि चीज़ां ने जिहड़ियां असां अपनी ऑडियंस में विखावांगे तो ऐसियां तारीख दी चीज़ां जिहड़ियां असां सिर्फ किताबां च हद तक पढ़िया होया है लेकिन अज असां बकायदा वेखांगे भी। जो तरमीम इहदे बारे तुसीं की दसोगे? ये आर्मी म्यूज़ियम की चीफ़ वॉल है जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के जितने भी चीफ़ रह चुके हैं उनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है।
पहले 6 को हम कमांडर इन चीफ कहते हैं। फिर 1972 जनरल टिक्का खान से ये टाइटल चेंज हो गया टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो पहले 2 आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश हैं, बिकॉज व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 तो उस वक्त कोई भी सीनियर मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर नहीं था जिसको हम कमांडर इन चीफ बना सकते, लिहाजा पहले 2 ब्रिटिश हैं। फिर 1951 में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो थे वो पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ थे ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, ये पाकिस्तान आर्मी के वो पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की। जब तक के जो हमारे करंट आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने OTS ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग हासिल की। जनाब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਬਰੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ आसम मुनीर साहब भी थे जो कि अवेज़ा ने तो होर भी जो कौमी साढ़े हीरो ने ਉਹਦੇ बारे में दसो। जी, ये हमारे करंट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये हमने उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आई कैचिंग रेड में आप मेजर ब्रांचेस देख सकते हैं जो कि प्लानिंग को दिखाता है, आर्म्ड एंड सर्विसेज ब्लू में है और ग्रीन में ऑपरेशनल फॉर्मेशंस हैं। वो कॉर्नर पर जो आप एक पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर देख रहे हैं, हमने दिखाया कि कैसे वो सोल्जर जो कि बैटल फील्ड में अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरा आर्मी स्ट्रक्चर वर्क करता है। अगर कैमरामैन साडा जूम करके दिखावे ए प्रॉपर जो स्ट्रक्चर सामने तुहानू नज़र आ रहा है। रेड विच जो शो हो रहा है मेजर ब्रांचेस ने ते ब्लू विच ने आर्मी एंड सर्विसेज ने ते ग्रीन विच जो शो हो रहा है ऑपरेशनल फॉर्मेशंस ने। ते सारा जो इन्नी फोर्स है सारा मेल मिला के अगे साडा एक सोल्जर बहादुर जो सोल्जर है इस सारे उन्होंने ऑपरेट कर रहे होंगे जिन्हें अगे मैदान जंग विच या किसी भी मुश्किल हालात दे विच दुश्मन का मुकाबला करना होंगे साडे सोल्जर ने उन्होंने ऑपरेट करने लिए यह सारा सिस्टम चलाया जाता है। हुण असीं जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख बेसिकली है कि किताबों की हद तक तो सब ने पढ़ी हुई है, लेकिन अस अपनी गाइड के कोलों जानते हैं कि इस म्यूजियम के विच पाकिस्तान की तारीख है। इस गैलरी का नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम दिखाता है। देखते हैं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई है जो कि अपने दौर की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी और हमने उसके 3 एंशिएंट शहर दिखाए हैं, मेहरगढ़ सिटी, हड़प्पा सिटी और मोहनजोदारो सिटी। ठीक है, अच्छा तहरीम मेहरगढ़ शहर के बारे में की आखोगे? ये मेहरगढ़ सिटी है जो कि सिब्बी बलोचिस्तान के करीब है। ठीक है। और जब ये इसकी जो पीक थी उस पीक में यहाँ पे अराउंड 25,000 लोग रहा करते थे। यहाँ पे जो डेंटिस्ट्री का प्रोफेशन है वो यहाँ से निकला है। ठीक हो गया, मतलब इत्थे ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸੱਵਦ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ, तहरीम हड़प्पा शहर के बारे में की कहोगे? इट इज़ वन ऑफ ये पाकिस्तान की जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो ये हड़प्पा सिटी है और एंड इट स्पीक यहाँ पे 50,000 to 75,000 लोग रहा करते थे। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये फेमस था अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से। हाँ। इनकी जो वेल ग्रिड लेन्स थी उसकी वजह से ये फेमस है। ठीक हो गया। तो जनाब हड़प्पा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਸਵੀਰ ਅਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬੜੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਤੱਕ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਦੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी आगे मोहनजोदाड़ो शहर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान है और ये इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन में आता है और एट इट्स पीक यहाँ पे 40,000 लोग रहा करते थे। ठीक हो गया।
ਤੇ ਤਹਰੀਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼? जी यही आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि जी रोमन्स में ग्रेट बाथ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ग्रेट बाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मोहनजोदारो सिटी से निकला। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਹਰੀਮ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ जी ये आप यहाँ पे दो स्केल्टन्स देख रहे हैं, ये मेल है और वो फीमेल है। ठीक ये है। दोनों स्केल्टन्स दिखाते हैं बरियल प्रोसेस ऑफ इंडस वैली पीपल। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? एंशियंट पाकिस्तान ये दिखाता ठीक है है। कि एंशियंट पाकिस्तान में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते थे। ठीक है। और यही ते- आपको यहाँ पे ओके। ये रेप्लिका आर्टिफैक्ट्स दिखाएंगे, द लाइफस्टाइल ऑफ इंडस वैली पीपल सिविलाइजेशन। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬੇਲ ਗਾੜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ये ਬਾਰੇ वो- ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਛੋਟੀ जी, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ जी जी detail ਨਾਲ ये ਦੱਸੋ। आप टेराकोटा ज्वेलरी देख रहे हैं ठीक है। जो कि बेक क्ले से बनती है। ओके। ठीक है पहले जो पहले ज़माने की ख़वातीन है चूज़ करती होंगी जी वैसे? बिल्कुल। ठीक वो हो गया। बहुत ही वहाँ ये जो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकला है, ठीक इंडस हो वैली गया। सिविलाइजेशन से निकला है। ओके। और ते- हमें यही दिखाता है जी, जी। ये डाइस, ये वेट्स, बैलेंस, ओके। वेइंग बैलेंसेस, ये बुलॉक कॉर्ड्स, तो ये दिखाता है कि उनकी ठीक है। क्या लाइफस्टाइल था। ਇਹ चाहे चीज़ां वो ਉੱਥੋਂ ਹੀ ईजाद हुई। बिल्कुल, ठीक चाहे हो वो गया। उनकी ज्वेलरी हो, चाहे वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कार्ट हो, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो वेट्स हो। ठीक हो गया। नाज़रीन, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਲ ਗਾੜੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਾਖਦਾਰ ਲੰਬਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਲਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁਐਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜੇ ਜਦੀਦ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਰੀਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ये डायोरामा दिखाता है कि कैसे 1857 की जंग आज़ादी में ब्रिटिश फोर्सेस ने फ्रीडम फाइटर्स को कैनल्स के आगे खड़ा करके उड़ा दिया। आप हो देख सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर के लाइफ के लास्ट मिनट्स हैं, लेकिन उसकी आंखों में किसी किस्म का फियर नहीं है, बल्कि करेज है और ब्रेवरी है। ये जो स्पेसिफिक हमने यहाँ पे फ्रीडम फाइटर दिखाया है, ये मरी के थे शेरबाज खान। उनके 8 बेटे थे। 8 के 8 बेटों को ब्रिटिश फोर्सेस ने ऐसे कैनन्स के आगे खड़ा करके उड़ा दिया। लिहाजा ये उन 8 बेटों में से एक बेटे हैं। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅਕਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਜ਼ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਜ਼ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਹਰੀਮ, इस बारे से हम दसो कि पाकिस्तान पर सेमी रॉमस का हमला। गैलरी का ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे एंशिएंट पाकिस्तान को फॉरेन फोर्सेस ने फ्रॉम बोथ ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड इन्वेड करने की कोशिश की। अच्छा। क्योंकि जो एंशिएंट पाकिस्तान था उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन जो एंशिएंट पाकिस्तानीज थे वो बहुत ही बहादुर कौम थी, उन्होंने कभी भी ग़ुलामी की लाइफ को कबूल नहीं किया। बिल्कुल। तो ये जो आप अपने यहाँ पे सारी जंगें देख रहे हैं, ये वो तमाम जंगें हैं, वो बैटल्स हैं जो कि एंशिएंट पाकिस्तान में हुई और कैसे एंशिएंट पाकिस्तान ने इन फॉरेन इन्वेडर्स को फाइट किया ब्रेवली। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 2nd and 3rd सेंचुरी का बुद्धा है। एंशिएंट पाकिस्तान वाज अ सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म, इसलिए ये यहाँ पे दिखाया गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आप टेक्सास यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। एट इट्स पीक यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 68 सब्जेक्ट्स। ठीक हो। इट वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
ये एलीट मुग़ल सोल्जर का हमने एक आर्मर दिखाया है, और ये वो एलीट मुग़ल सोल्जर्स हैं जो मुग़ल फैमिली थी, रॉयल मुग़ल फैमिली, उनको ये प्रोटेक्ट किया करते थे। ठीक हो गया। अच्छा तहरीम, मैं दोस्तों कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮੁਨਫਰਦ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ? क्योंकि ये आम सोल्जर्स नहीं थे, ठीक हो गया। ये जो मुग़ल बादशाह थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेमस मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो मुग़ल रूल था, मुगलिया रूल, उसके जितने मुगलिया बादशाह थे, जो मुग़ल रॉयल फैमिलीज़ थी, ये उनको प्रोटेक्ट करते थे, लिहाजा ये आपको रॉयल पैलेसेस में मिलते थे। इसीलिए आप इनका यूनिफॉर्म भी देख सकते हैं कि वो कितना डेकोरेटिव यूनिफॉर्म है। उनकी चेन मेल्स, उनकी स्पाइक्स, उनका नोज गार्ड, उनका मेल बहुत ही एक डेकोरेटिव यूनिफॉर्म है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਵੇਜ਼ ਹੈ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? जी, ये गैलरी का हिस्सा दिखाता है पाकिस्तान मूवमेंट को, कायद आज़म सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुर्बानियों को दिखाता है, उनकी कोशिशों को दिखाता है टू गेट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वो तमाम आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कायद आज़म के साथ शाना बशाना खड़े होके इस मुल्क को हासिल किया ताकि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हो। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤਹਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਹਰੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी, ये डायोरामा दिखाता है कायद आज़म स्पीच टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान वजूद में आया। ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर सेरेमनी को दिखाता है, और आप देख सकते हैं कि साथ लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और मोहतरमा फातिमा जिन्ना है। ठीक हो गया जनाब, सब ने चिट्टे सूट पाए हुए ने ते माशाल्लाह फातिमा जिन्ना जो कि मेरी आइडल भी नहीं माशाल्लाह, ते नाल लॉर्ड माउंटबेटन दी एक कार वाले ने, लॉर्ड माउंटबेटन भी बैठे हुए ने, ते कायद आज़म मुहम्मद अली जिनाह जो कि तकरीब हलफबरदारी ने खिताब करते हुए बहुत ही खूबसूरत मनाजर ने। तहरीम, इत्थे भी कुछ चेहरे ने अवेज़ा, इन्हां बारे तुसीं की आखोगे? जी, ये पाकिस्तान की पहली फेडरल कैबिनेट को दिखाता है। ठीक हो गया। तो जनाब, ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੀਬਰਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਹਰੀਮ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? इस गैलरी का नाम है रिबर्थ ऑफ अ नेशन, जो कि दिखाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। इसका नाम हमने रिबर्थ ऑफ अ नेशन इसलिए रखा है क्योंकि जैसे आपने एंशिएंट पाकिस्तान में देखा है कि कैसे मुसलमानों का अरूज था एंशिएंट पाकिस्तान में, मुगलिया दौर में, फिर ज़वाल आया,
जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की तो मुसलमानों का एक दफ़ा ज़वाल आया, लेकिन बिल्कुल। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों से एक मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क बना, तो ये दोबारा से मुसलमानों का अरूज है। जो 1947 को जब 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया, तो वो मुसलमानों का दोबारा से अरूज हुआ, इसीलिए हमने इसको कहा है रीबर्थ ऑफ अ नेशन। नेशन। और यहाँ पे आप अपने दोनों तरफ ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जो कि दिखाता है कि कैसे हिंदूज़ और सिखों ने बाकायदा प्लानिंग करके एथनिक क्लिनजिंग एंड जेनोसाइड की उन मुस्लिम माइग्रेंट्स की, जो कि इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे ऑन 14 अगस्त 1947। और ठीक ये हो वो गया। ट्रेन्स हैं कि व्हेन दीज ट्रेन्स अराइव्ड इन लाहौर स्टेशन, सो देयर वर मोर डेड पीपल इन देम देन अलाइव। और जो आप ट्रेन के ऊपर 3 नंबर देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे थर्ड क्लास ट्रेन्स में इन मुस्लिम माइग्रेंट्स को सफ़र करवाया जा रहा था। पाकिस्तान आर्मी का सबसे पहला टास्क था ये कि उन्होंने जो है वो इन मुस्लिम माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करना था और सेफ गार्ड करना था। ठीक हो गया। इसीलिए मेजर एसएम रफ़ी को तमग़ा जुर्रत मिला। ठीक और है। आप देख सकते हैं कि ये शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने कदम रखा है एक आज़ाद सरजमीन पे। ठीक है नाज़रीन, इस हिस्से में ना एक मनाजर तारीख ਨੂੰ ਚੀਖ ਕੇ खुद दस रहे हैं। ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 14 ਜੋ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਜੰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜੂਹਾਤ ਜੰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 48 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਅਸਲਾਹਾ ਵੀ ਅਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਨਖਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਵੇਜ਼ਾ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਜ਼ਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਏ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਹਰੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੀ। ਤਹਰੀਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ? जी, इस गैलरी का नाम है 1948 की कश्मीर वॉर, जो कि पहली सिविल वॉर थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक हो गया। इसकी थीम हमने ग्रे कलर दिखाई है, जो कि उस वक्त के क्योस एंड कन्फ्यूजन को दिखाती है। पाकिस्तान अभी नया नया वजूद में आया था, पाकिस्तान आर्मी वॉज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। अभी हमारी कुछ यूनिट्स जो हैं वो इंडिया में थी, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। और इसी क्योस एंड कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाया इंडिया ने और कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जो वहाँ की लोकल कश्मीरी आवाम थी, जिनको हम कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क का और अपने कश्मीर का दिफा किया। ये वो लोकल कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, जिनके पास कोई मिलिट्री वेपन्स नहीं थे, कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं थे। जो कुछ इनके घरों में मौजूद है, जैसे कि कश्मीरी कल्चर होता है, लोकल मेड हैंड मेड वेपन्स थे, जैसे कि पठान तलवार, वजीरी डैगर, वो सब कुछ वो ले आए मैदान जंग में और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने कश्मीर का दिफा किया। इसीलिए एज अ ट्रिब्यूट टू दोज कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीरी मुजाहिदीन, हमने ये एक आउटपोस्ट दिखाई है। ठीक हो गया।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 1965 ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਹਰੀਮ 1 ਬਾਈ 1 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ चीज़ा इतने रखी गई ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। जी, ये 1965 की वॉर को ये गैलरी दिखाती है। इसका थीम हमने दिखाया है कलर ऑफ सॉइल, कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने अपने सॉइल का, अपने ज़मीन का दिफा किया। यहाँ पे जो पहला सेक्टर है वो है लाहौर सेक्टर, जो कि दिखाता है कैसे BRB कनाल के मकाम पर पाकिस्तान आर्मी ने मुल्क का दिफा किया। दूसरा सेक्टर है कसूर सेक्टर, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने ना कि सिर्फ कसूर शहर का दिफा किया बल्कि दे कैप्चर्ड द इंडियन सिटी ऑफ खेमकरन। तीसरा सेक्टर है सियालकोट सेक्टर, जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई चविंडा के मकाम पर, इसीलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स भी कहा जाता है। फिर आता है कि कैसे हुर मुजाहिदीन ने पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर राजस्थान सेक्टर का दिफा किया। और फिर आप देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के MM आलम ने इन लेस देन अ मिनट 5 इंडियन टायरों को तबाह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और फिर आप देखते हैं एक कैबिनेट डिस्प्ले जिसमें हमने वो तमाम चीज़ें दिखाई हैं जो कि इस जंग में एक पाकिस्तानी सिपाही के इस्तेमाल में थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान आर्मी की वॉर ट्रॉफी जो कि रियल इंडियन जीप है, इसको पाकिस्तानी यूनिट 15 FF ने कैप्चर किया। आप देख सकते हैं कैसे इंडियन यूनिट 15 डोगरा के जो सोल्जर्स हैं वो हथियार डाल रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वो तमाम पिक्चर्स हैं जो कि इस जंग के जितने भी मार्टर्स हैं ये उनकी हैं, और हमने इनको एज अ डिफेंसिव लाइन बना के दिखाया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਏ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਾ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਕਿੰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤਹਰੀਮ इस हिस्से बारे सानू की दसोगे? जी, ये 1971 की वॉर को दिखाती है ये गैलरी, जो कि तीसरी सिविल वॉर थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके थीम में हमने रेड कलर यूज़ किया है जो कि दिखाता है कि कैसे खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान आर्मी ने अपने मुल्क का दिफा किया और वो खून के आखिरी कतरे तक उसने जंग लड़ी। ए पिछड़े मनाजर में नज़र आ रहे हैं एक फौजी जवान बंदूक तान के दुश्मन दे खलोता है। ऐसी तारीख की है जी, ये इस गैलरी का पहला डायोरामा है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाता है बिटवीन मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशाने हैदर एंड इंडियन मेजर नारायण सिंह। और इस इंडियन मेजर की ही स्टन गन से मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने उनको हलाक किया। ठीक हो गया। तो नाज़रीन अगे बढ़ते हैं क्योंकि इधर भी एक बहुत ही तारीखी असलहे की नुमाइश की हुई है। अच्छा जी, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशाने हैदर जी, इन्हों की तारीख दो जी। ये डायोरामा दिखाता है लांस नाइक महफूज शहीद निशाने हैदर को। ये जख्मी भी हो चुके थे और इनका वेपन भी काम नहीं कर रहा था। ठीक हो गया। फिर भी इन्होंने ये इंडियन ट्रेंच के अंदर गए और इंडियन सोल्जर को अपने हाथों से हलाक किया। इनके बारे में जो ऑपोजिट साइड पे इंडिया का कमांडिंग ऑफिसर था उसने कहा, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का बहादुर जवान कभी नहीं देखा, यानी कि दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है। ठीक है नाज़रीन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जो कि तुसी देख सकते हो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਹਰੀਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? जी, ये दिखाता है कि रियल पोर्शन, टेल पोर्शन ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट, दिस इज़ रियल। ये इंडियन एयरक्राफ्ट का रियल टेल पोर्शन है जिसको नैक मुनव्वर ने नारोवाल सेक्टर में मशीन गन से शॉट डाउन किया और इसके अंदर इंडिया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट हलाक हो गए थे। ठीक है नाज़रीन, भारतीय फ़ज़ाई अड्डे SU-7 त्यारे का पिछला हिस्सा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤਰੀਮ को जाने तरीम सियाचिन ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ है? जी, इस गैलरी का नाम है सियाचिन गैलरी। 1984 में इंडिया ने सियाचिन के ऊपर इलीगल कब्जा किया और ठीक इस है। खूबसूरत जगह को हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड बनाया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के 2 निशाने हैदर, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर एंड लालक जान शहीद निशाने हैदर। ठीक हो। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਬਰਫੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰੀਮ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੌਕੀ ਇਹ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। जी, सियाचिन का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट है। ठीक है। इन विंटर्स टेम्परेचर्स कैन फॉल बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। स्नो कैन फॉल अप टू 10 meters एंड फ्रीक्वेंट ब्लेजर्ड्स कैन अटेन द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि इतने हार्श इन्वायरमेंट में पाकिस्तान आर्मी क्या इक्विपमेंट यूज़ करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक इग्लू है और ये जो हमारे 2 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जवान खड़े हुए हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये बहुत स्पेशल यूनिफॉर्म है क्योंकि ये डक के फेदर से बनता है। और ये जिन्होंने एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाई हुई हैं क्योंकि वहाँ पे आप सूरज के बहुत करीब होते हैं। तो अगर सूरज की रेज डायरेक्टली आपकी आंखों में पड़े तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं। और जिन्होंने नोज गार्ड पहना हुआ है ये आपको फ्रॉस्ट बाइट से बचाता है। ठीक है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਫੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਾਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਸਿਆਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਫਾਨੀ ਤੋਤਾ ਵੀ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140 ਅਫਰਾਦ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? जी, इस गैलरी का नाम है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जो कि 2001 के बाद से हमारे मुल्क में लड़ी गई। ठीक है। वाइट ट्रीज एंड वाइट बर्ड्स इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि दहशतगर्दी से पहले हमारे मुल्क में अमन था, हैप्पी फेसेस थे, डाइवर्स एंड वाइब्रेंट कल्चर था। ओके। ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, आंसू निकल रहे हैं, बेबसी झलकती हुई सानू नजर आ रही है। तो तहरीम ए जो फेसिस ने इन्होंने बारे दसो जी। यहाँ पे हमें दिखाया है कि जैसे ही दहशतगर्दी की लहर पूरे मुल्क में फैली, वाइट कलर ब्लैक में चेंज हो गया, हैप्पी फेसेस टीयर्स एंड सॉरोस में चेंज हो गए, बार्ब वायर्स एंड वॉक थ्रू गेट्स हमारी जिंदगी की एक हकीकत बन गए। ठीक हो गया। आगे जो आप डार्कनेस देखेंगे वो ये दिखाता है कि दहशतगर्दी की जंग के दौरान दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना मुश्किल था। और जब रेड लाइट देखेंगे फ्लोर पे, ये उन तमाम तर सैक्रिफाइसेस को दिखाता है जो कि हमारी कौम ने दी। ठीक है नाज़रीन, पहले जो अस इंटर होए हैं वाइट चीज़ असी हसदे हुए चेहरे से, उस तो बाद जंग के दौरान दहशतगर्दी जो हुई तो वह हसदे चेहरे रोन लग पे ते चिट्टियां जिहड़ियां दीवारां ने कालियां हो गई, अमन का जिहड़ा पैगाम दे रही सी ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕ ਥਰੂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ਾਰ ਅਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, मिटकर पहाड़ इनकी हैबत से राय, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है
लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना कुशवर कुशाई। इलामा इकबाल जो कि एक ऐसे शायर सीगे, मशरक शायर जिनकी शायरी दे विच एक गहराई है। तो अगे बढ़ते हैं, इत्थे वाल च जिहड़ियां तस्वीरां वेजा होईयां ने मावां नूं खराज तहसीन पेश करन दा, ए ओ मावां ने जिन्हां दे कलेजे जो कि कटे गए, उन्होंने जवान पुत्र शहीद होए। एक एडा सौखा मोमेंट नहीं होंदा। इन्होंने वेख के जो तकलीफ मैनू हो रही है तो इन्होंने मावां की तकलीफ का अस अंदाजा लगा नहीं सकते। तो मखसूस तुसी इत्थे पिक्चरां वेजा कीतियां होईयां ने। जी, यहाँ पे हमने स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है माँओं को, क्योंकि एक माँ का और बेटे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। Exactly. और इन माँओं ने अपने बिलवड सन्स को इस मुल्क की खातिर कुर्बान किया है। अच्छा, म्यूजियम के इस हिस्से में आके ना मैं खुद एक बार डर गई, क्योंकि इतने फौजी जवान बंदूकां तान के खलोते ने, एवं रीगल फील आ रही उन्होंने वेख के। तरीम ए बारे की तारीख है, यह किहड़ा हिस्सा म्यूजियम का? जी, इसको हम कहते हैं दहशतगर्दों का हाइड आउट। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए, और ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हथियार नहीं डाले, लिहाजा इनको हलाक कर और दिया जान गया। तो गए। सही है नाज़रीन, हुण असां इंटर होए हैं दहशतगर्दां दे ठिकाणिਆਂ ते, क्योंकि उन्होंने ठिकाने इंज तो हुंदे सी, उन्होंने को इन्ना इलीगल असलहा ते एवें दा उन्होंने फर्नीचर बाहर जो तुसीं मनाजर वेख ले। तरीम ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾਹਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? जी, यहाँ पे हमें दिखाया है वो तमाम असला जो कि पाकिस्तान आर्मी को इन दहशतगर्दों के हाइड आउट से मिला। आप देख सकते हैं कि ये कितना एडवांस असला है जो कि इन दहशतगर्दों के पास है, जो कि वो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिखाया है, जो कि दिखाता है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है और सपोर्ट करता है। ठीक है क्योंकि नाज़रीन, असला था, बिल्कुल जो कुछ असला है वो इंडियन स्पॉन्सर। ठीक हो गया। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਸਲਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਬਈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। नासिर हुण असां म्यूजियम में जिहड़े हिस्से विच मौजूद आ निशाने हैदर, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਰੀਮ, फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन तुसीं सानूं दसो कि इन्हां दी की तारीख है? जी, इस गैलरी का नाम है निशाने हैदर गैलरी। इसकी थीम हमने हेवन रखी है। आप देख सकते हैं हमने वाइट एंड गोल्ड कलर यूज़ किया है। हमने स्टार्स दिखाए हैं, बिकॉज एज मुस्लिम्स ये हमारा फेट है कि जो हमारे मार्टायर्स हैं उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि वो जिंदा है। शहीद जोड़े ने हमेशा जिंदा रहते हैं। जी, यहाँ पे हमने 11 रेसिपिएंट्स ऑफ निशाने हैदर दिखाए हैं, और 3 की जगह हमने छोड़ दिया फॉर द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में किसी को निशाने हैदर मिलेगा तो हम उनका यहाँ पे जिक्र करेंगे। अच्छा जनाब, सब तो पहले निशाने हैदर जो कि कप्तान मोहम्मद सरवर शहीद, उन्होंने निशाने हैदर मिले। उस तो बाद नायक सैफ अली जंजा शहीद, उस तो बाद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, उस तो बाद मेजर शबीर शरीफ शहीद, 17 जुर्रत निशाने हैदर दिता गया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, ते सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, उस तो बाद पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, ते कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जिन्होंने निशाने हैदर दिता गया, ते हवलदार लालक जान शहीद। उस तो बाद ए जोड़े ने 3 जोड़े ने हिस्से खाली छड्डे गए ने, इन्हां दी की वजह ए इन फ्यूचर वास्ते जो कि छड्डे गए ने, क्योंकि मजीद कोई साडा जवान जिन्होंने निशाने हैदर मिलेगा उन्होंने दे मुजस्मे इत्थे अवेजा किए जाएंगे। नाज़रीन, असां हुण म्यूजियम के उस आखिरी गैलरी में मौजूद हाँ, यूएन गैलरी। तहरीम, इत्थे भी माशाअल्लाह बहुत प्यारे मनाजर ने, तो इन्हां दी तारीख तुसीं सानूं दसो कि जो कि पाकिस्तान आर्मी फोर्स कमांडर दी भी तस्वीरां अवेजा ने, तो मेरे अकब दे विच यूएन भी जो कि बहुत वड्डा करके लिखा गया है। तो ये जोड़े लोगो लगे हुए हैं, इन्हां दे बारे में तुसीं सानूं दसो।
जी, इस गैलरी का नाम है यूएन गैलरी। 1960 से पाकिस्तान आर्मी अंडर द बैनर ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस अपने ट्रुप्स अच्छा। भेज रही है। यहाँ पे आप जितने भी फ्लैग्स देख रहे हैं ये उन तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं जहाँ पे ठीक है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन ट्रुप्स भेजे हैं। ठीक हो ये जो गया। आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर का दौर है। ये पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर था जो कि इन 2022 इन कॉन्गो ड्यू टू द फायरिंग ऑफ द रेबल्स जो है ये है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसके अंदर 6 ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स वो शहीद हुए। ठीक है। अच्छा तहरीम, इधर भी जो कि अक़वाम मुत्तहिदा दे बहाली अमन मिशन ते शोहदा ऐ ਉਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। जी बिल्कुल, ये वो तमाम पिक्चर्स हैं उन शोधा की जो कि इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है वहाँ पे इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की ताकि अमन बहाल किया जा सके उस जगह का जहाँ ये गए थे। इसमें आप ये देख सकते हैं एक खातून है लेफ्टिनेंट कर्नल हुमैरा चौधरी, पाकिस्तान ठीक है। आर्मी की ऑफिसर। इनकी भी पिक्चर है क्योंकि इन्होंने भी अपनी जान कुर्बान की। ये कॉन्गो गई थी और ठीक वहाँ है। पे ये एक वायरल डिजीज़ थी उसको ये ट्रीट कर रही थी ओके। लेकिन वही वायरल डिजीज़ इनको भी लग गई जिससे इनकी शहादत हुई। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯੂਐਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਮੰਨੀ ਤੰਨੀ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਰਮ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐਡੇ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖੀ ਅਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਹਰੀਮ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੰਜਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਪਨਸ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? जी, ये आर्म्स गैलरी है जो कि एवोल्यूशन ऑफ वेपन्स दिखाता है फ्रॉम 13th सेंचुरी टू मॉडर्न टाइम्स। ओके। तो लिहाजा यहाँ से आप देखें कि हमने एंशियंट वेपन्स दिखाए हैं, फिर हमने दिखाया कि उनमें कैसे कैसे एडवांसमेंट होती गई, मॉडर्नाइज होते गए वेपन्स के होते होते हमने दिखाया कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन्स दिखाए। ठीक हो गया। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਾਜ਼ੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਹਰੀਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? जी, ये हमारी वॉर ट्रॉफीज़ हैं जो कि टैंक्स हैं। ठीक है। पहले 2 टैंक्स हमारी वॉर ट्रॉफीज़ हैं 1965 की जंग से अच्छा। और जो तीसरा टैंक है वो हमारी वॉर ट्रॉफी है 1971 की जंग से। ठीक हो गया। साथ जो आप देख रहे हैं प्लेन, ये प्लेन जो है ये मॉडल प्लेन है जो कि दिखाता है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का ठीक है। कि कैसे उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की और उन्होंने, आप देख सकते हैं ये प्लेन हमने डाइव पोजीशन में दिखाया है कैसे उन्होंने जस्ट 32 माइल्स फ्रॉम इंडियन बॉर्डर उन्होंने ये प्लेन क्रैश किया ज़मीन में और ना कि सिर्फ अपनी जान का नज़ारा पेश किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये प्लेन जो है ये हाईजैक होके इंडिया के पास ना जाए ताकि जो हमारे स्टेट सीक्रेट्स हैं वो इंडिया के पास ना जाए। लिहाजा उन्होंने जो है वो बहादुरी दिखाई बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी और इसीलिए उनको निशान हैदर दिया गया। और पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का ये है कि ये वो एक ऐसी कहानी है, एक कुर्बानी की कहानी है कि जिसमें एक भी गोली नहीं चली फिर भी उनको निशान हैदर दिया गया। ठीक है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫੇਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਐਡੇ ਕੁ ਟੀਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਫੇਲ ਅਸਾਂ ਡੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ
ਜੰਗੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਚਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇ ਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤਿਆਰੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਟੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਪਲੇਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਖਸ਼ੇ ਉਡਾਏ। ਤਰੀਮ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। जी, ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये है MI-17 हेलीकॉप्टर। ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर है अच्छा। जो कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस यूज़ होता है। मोस्टली ये हेलीकॉप्टर यूज़ होता है इन फ्लड एंड अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट्स में। यहाँ पर जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये है US मेड कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर, जो कि इस वक्त भी यूज़ हो रहा है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। ठीक हो गया। और इसके अंदर स्पेशल नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ लगाई गई हैं, ठीक है। जो कि रात के वक्त भी ये ठीक है। दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने मतलब की ਇਹਦੀ सलाहियत ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਰਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। तो जनाब अली, योम दफा 6 सितंबर जो कि एक ऐसी तारीख रकम की है 1965 की जंग के तो साढ़े शहीदा ने तो साड़ी कौम ने रल के दुश्मन के इरादे नाकाम बनाए सी। तो मैं अज सलाम पेश कर रही हाँ पाक आर्मी के उन्होंने शहीदा नूं जिन्होंने अपनिया कीमती जाना का नजराना पेश किया तो साढ़े इस मुल्क नूं अपने कीमती खून के नाल महफूज किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।